हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ JKSSB जूनियर असिस्टेंट का जो इस साल जनवरी में CBT एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस आए थे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं एक तो वो क्वेश्चन शेयर करूँगा और उनका आंसर किस तरह से उनको सॉल्व करना है वो भी यहाँ पे मैं इस वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूँगा। और आई होप आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आएगा और आपके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल रह सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल 6 शिफ्ट्स हुए थे। तो यहाँ पे मैंने जो एक शिफ्ट है इसके सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। तो हम एक शिफ्ट के 20 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है कार्तिक गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 30% on his food bill of rupees 5450. What is the amount paid by कार्तिक? जी हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन का जो है मतलब वो क्या है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि कार्तिक को एक फूड बिल आई थी जो कि जिसका अमाउंट था 5450 रुपीज़, लेकिन उस पर वहाँ पे उसको सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले, यानी 2 बार उसको डिस्काउंट मिला। पहली बार उसको 40% मिला, उसके बाद उसको 30% मिला। आपको बताना है आप कार्तिक को फाइनली कितना पे करना पड़ा। तो क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज जो कंसेप्ट होगा उसी से यहाँ पे ये सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट्स लिखा है। तो मे भी कुछ कंटेंट्स ऐसा करेंगे कि वो बोलेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट है तो पहले 40% फिर 30%, तो इसी को ऐड करेंगे और 70% फिर देखेंगे कि 70% कितना निकलेगा। लेकिन अगर आप ये मेथड इस्तेमाल करोगे यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले 40% निकालना है इस अमाउंट का। वहाँ पे आपको एक नया टर्म आएगा तो फिर उस नई टर्म का 30% आपको ढूंढना है और जो आपका फिर वहाँ पे सोल्यूशन होगा तो वो एज इट इज़ आपका आंसर होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए आपको कहा है 40% निकालना है आपको किसका, 5450। तो 40% को हम लिखते हैं 40/100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नई टर्म निकलेगी यहाँ पे जो होगी, आप इसको सीधे फिर यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो आपके पास जो नई टर्म होगी वो होगी 2180। तो ये आपके पास नई टर्म है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पे पहली बिल थी 5450, तो उसको आपको अब फिलहाल 2180 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास एक नया अमाउंट आएगा जो कि होगा यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो नया अमाउंट होगा वो होगा 3270। तो 3270 आपके पास जो नया यहाँ पे टर्म आई वो आई है 3270। अब आपको 30% निकालना है 3270 का। 30% को इस तरह से आप लिखते हो 3270। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे आपको जो एक नया आंसर मिलेगा वो मिलेगा 981। जी हाँ, अब ये 981 इसको क्या करना है, आपके पास जो ये अमाउंट है 3270 इसको आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है 981, क्योंकि ये 981 आपको फिर से डिस्काउंट मिला है इस अमाउंट पे। तो वहाँ पे आपको जो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इसका आंसर जो है वो यहाँ पे निकलेगा। तो इसका जब आप आंसर निकालोगे तो वो आपको निकलेगा एज इट इज़ 2289। आप खुद करके भी देखेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 2289। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में चेक करोगे तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे 2289। डेट मीन्स आपने देखा इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इस पेपर का आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोडिंग का क्वेश्चन है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आप कुछ एग्जाम्स में ऐसा देखोगे कि यही क्वेश्चन होगा, लेकिन वहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट के बाद इस क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चंस हो गए जो कि इस स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इस क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो यहाँ पे इस जो कोड था इसके रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है। तो इसलिए आप इसको जो पूरा सॉल्व नहीं करोगे। और इस पर 2-3 क्वेश्चन रखे होते तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके देखता, उसके बाद आपको जो है ये बहुत ईजी होता। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन मिला है तो आपको बताना है जो फूड वर्ड है यहाँ पे तो इसके लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको फूड वर्ड पहले जो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है तो वहाँ पे आपको देखना है कि फूड कहाँ पे लिखा है। आप आर देखोगे तो पहला है ईट टेस्टी फूड, तो उसको यहाँ पे कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप आर तीनों इन लाइंस को देखोगे तो फूड आपको एक ही लाइन में मिलेगा। डेट मीन्स फिलहाल फूड जो है आउट ऑफ दीज 3 यहीं पे इन्हीं तीनों में से जो है कोई इस फूड का जो है आंसर होगा। अब आपको कुछ टर्म्स देखने हैं जो इन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। हम देखेंगे ईट सबसे पहले है तो ईट आपको फर्स्ट लाइन में दिखेगा, ईट आपको थर्ड लाइन में भी दिखेगा। तो
एक ऐसा कॉमन वर्ड जो फर्स्ट लाइन में है और थर्ड लाइन में भी है, वो क्या है, वो है वा, यानी वी ए। यहाँ पे ये आप देखोगे फर्स्ट लाइन में है, थर्ड लाइन में है, दैट मीन्स ईट का जो यहाँ पे हुआ कोड वो हुआ वा, तो वा को आप यहाँ पे एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद बचता है टेस्टी। टेस्टी आप फर्स्ट लाइन में देखोगे, सेकंड लाइन में भी देखोगे टेस्टी, तो आप वो कोड देखिए जो कि फर्स्ट लाइन में भी होगा और सेकंड लाइन में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये नू है, एन यू, तो ये यहाँ पे भी है, सेकंड लाइन में भी है, डेट मीन्स नू भी यहाँ पे एलिमिनेट हुआ। तो यहाँ पे क्या बचा, जो। तो यहाँ पे फूड बचा, यहाँ पे जो बचा, डेट मीन्स फूड का जो कोड है वो है जो। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पे आपको पूरा दिया होता है कि आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो मैं हमको शॉर्टकट में बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बाद कंक्लूजन जो यहाँ पे दिया होगा आपको बस उतना ही कंसिडर करना है। यहाँ पे आपको कोई भी अपना दिमाग नहीं लड़ाना है कि नहीं ये हो सकता है वो हो सकता है। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है आपको उसी से आंसर निकालना है। आपको स्टेटमेंट दिया गया है राहुल रीड्स 20 पेजेस ए डे। राहुल एक लड़का है और वो 20 पेज एक दिन में पढ़ता है। तो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है राहुल इज़ पुअर इन रीडिंग। ये पहला कहता है कि राहुल पढ़ने में पुअर है, यानी वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, इसलिए वो 20 पेज पढ़ता है। तो आप यार खुद देखोगे तो यहाँ पे ऐसे कोई भी बात नहीं की गई है। मे बी उसका हैबिट हो 20 पेज पढ़ना, तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो कैंसिल होता है। स्टेटमेंट सेकंड है राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम्स। तो स्टेटमेंट में कहीं एग्जाम्स का जो है चक्कर ही नहीं है, एग्जाम्स का कोई वर्ड ही नहीं लिखा गया है। तो आपको कैसे पता कि उसका एग्जाम है, इसलिए वो 20 पेजेस पढ़ता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी जो है वो कैंसिल होता है। डेट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो नीदर 1 नॉर 2 होगा। तो आप ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन डी जो है वो है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। डेट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से इस क्वेश्चन को देखना होता है। आप यहाँ पे टिक नहीं करना। अब यहाँ पे देखना कि आंसर कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन डी कहाँ पे लिखा है, वहीं पे आपको टिक करना है वहाँ पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 46358 इज डिवाइडेड बाई 3। यानी सिंपली आपको इस नंबर को जो कि आपको दिया है 46358, तो इसको आपको डिवाइड करना है 3 से और आपको देखना है 3 से। तो आपको देखना है इसका रिमाइंडर क्या होता है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि और जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए जाएगा तो वो एटलीस्ट इसका आंसर जो है वो सही देगा। तो आप जब इसको कन्वेंशनल मेथड से ही यार आप करोगे तो आप देखोगे कि इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ईजी होगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे मुझे प्लेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फाइनली लास्ट में 2 मुझे निकला। तो आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरह से इसको किया है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए 2, यानी 2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इसका रिमाइंडर जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आराम के साथ। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है 15% ऑफ 40% ऑफ 25% ऑफ ए नंबर इज 189, देन व्हाट इज नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है 15%। मैंने आपको बताया 15% को हम इस तरह से लिखेंगे ऑफ 40%, ऑफ का मतलब ये है इनटू ऑफ 25% ऑफ ए नंबर आपको नहीं दिया हुआ है तो नंबर की जगह एक्स लिखिए और वो क्या था, वो बराबर है 189 के। आपको बताना है कि इस एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आपको इसको बिल्कुल सॉल्व करना है। कहाँ पे किसके साथ यहाँ पे जो है सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप इसको करोगे तो फाइनली जो है आपका जो है ये सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कट ऑफ हो जाएगी। तो उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंपली निकलेगा आपका x इक्वल टू 12600। तो ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसके बाद सारे टर्म्स को जो है दूसरी साइड में शिफ्ट करना है और वहाँ पे सॉल्व जैसे आप करोगे तो आपको जो है आंसर वहाँ पे मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशंस जो है वो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे दिया गया है कि A मीन्स ऐड, B मीन्स मल्टीप्लाई, C मीन्स सब्ट्रैक्ट एंड D मीन्स डिवाइड। तो ये चारों टर्म्स आपको दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जहाँ पे ये टर्म्स आएगी उसके बदले जो है आपको यहाँ पे ये सिंबल्स जो है देनी है और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन होगा 10D लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। 10D, D का मतलब है डिवाइड, 2A का मतलब है प्लस, 5B का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड 3 इक्वल। तो आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, सिंपली बॉर्ड मास का जो मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो बॉर्ड मास आपको पता है
सबसे पहले जो है बोर्ड मास में आपको इसमें डिवाइड ही जो है यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पहले ये टर्म सॉल्व होगी, तो इसका आपका आंसर निकलेगा 5 + 5 × 3। तो उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे होगा 5 + 15, क्योंकि उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आती है बोर्ड मास में, और वो इक्वल टू होगा 20 का। तो आपका आंसर मिलेगा 20। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए 20। उसके बाद आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, बल्कि मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बताऊँगा, तो आप फॉलो करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 2 men and 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 365 डेज। पहले कहता है जब 2 men और 3 बॉयज़ मिलकर काम करते हैं तो वो काम को जो है 365 डेज में फिनिश करते हैं, और जब 3 men और 2 बॉयज़ काम करते हैं तो वो उसको 612 डेज में करते हैं। तो आपको बताना है 5 men and 5 boys उस काम को कितने डेज में कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने पहली टास्क है कि आपको पता ही नहीं है टोटल वर्क। तो सबसे पहले आपको क्या कर निकालना है टोटल वर्क, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा जो है ईजी होगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप स्टेप्स क्या करोगे, आप मैन को M से डिनोट कीजिए और बॉयज़ को B से। तो हम लिखेंगे 2 men + 3 boys कैन डू ए वर्क इन 365 डेज, और ये बराबर है, आपको पता है इक्वल टू है, क्योंकि आपको पता है कि जितने टाइम में ये वर्क करते हैं उतने ये एक इक्वेशन बनती है। दूसरी साइड में जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी हमारे पास इन 612 डेज। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है M/B का एक यहाँ पे जो है वैल्यूज़ निकलेंगे M, और जो फिर आपका M का वैल्यू अपना होगा और B का अपना वैल्यू होगा वो आप वापस करोगे पुट, या तो इसमें डालोगे इक्वेशन, इस इक्वेशन में डालोगे, या फिर इस इक्वेशन में डालोगे, और वहाँ पे आपको जो है टोटल वर्क मिलेगा। तो फिर जैसे आपको टोटल वर्क मिलेगा उसके बाद जो है आपको क्या करना है, टोटल वर्क के बाद आपको वहाँ पर दिया है 5 men + 5 boys। तो इसको क्या करोगे, इसमें भी आप मैन का वैल्यू जो आपको मिला है M और B का वैल्यू वो यहाँ पे पुट करोगे, वहाँ पे आपको जो है 1 डे का काम मिलेगा। उसके बाद आप सिंपली टोटल वर्क जो आपको निकला है उसको इस 1 डे की वर्क से डिवाइड करोगे, और आपको जो है आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा आप, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वीडियो होगा, और मैं इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो ये जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है और जो इसमें बहुत सारा जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना है, तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इजी क्वेश्चन ही है, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन भी। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मोबाइल इज ब्रॉट ऑफ कुमत 5300 एंड सोल्ड एट 8745, फाइंड द गेन परसेंटेज। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है, क्योंकि आपने मोबाइल 5300 में लाया था और इसको आपने 8745 में सेल किया है। तो आपको बताना है आपको कितने % गेन हुआ है। इसको आप सिंपली पहले देखोगे कि आपने जो है गेन कितना किया है, परसेंटेज हम बाद में निकालेंगे। तो उसके लिए आप जो है जो बड़ी टर्म है उसको आप ये जो छोटी टर्म है वो यहाँ पे सेपरेट करोगे, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि होगा 3445, यहाँ पे एक वैल्यू। तो ये 3445 आपको फिर देखना है कि ये कितने % है किसका, जो ओरिजिनल प्राइस था इस मोबाइल का, यानी आपको देखना है ये 3445 ये कितने % है, जो कि आपको वैल्यू है 5300। तो इसका ये कितने % है वो आपको यहाँ पे फिर फाइंड करना है। तो इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको 65। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो है वो वैल्यू मिलेगा, यानी ये जो 3445 है ये 65% है 5300 का। तो डेट मीन्स आपको जो है 65% का गेन हुआ है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, ये भी एक क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह से इसको सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन है Ashton can finish a work in 60 days and Brooks can do the same work in 120 days. On working together they will complete the work in how many days? तो यहाँ पे आपको दिया गया है Ashton जो है वो 60 डेज में फिनिश करता है और जो ब्रोक्स है वो 120 डेज में। जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो वो फिर कितने टाइम में ये वर्क जो है वो करेंगे। तो इसके लिए आपको फार्मूला है सिंपली A/B डिवाइड बाई A+B। तो आप जब ये टर्म्स वापस यहाँ पे पुट करोगे 60 × 120 डिवाइड बाई 60 + 120, तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा जो कि 40 है। तो एक और जो मेथड है इसका वो मैं आपको बताऊँगा, वो है कि आप इसका LCM फाइंड करोगे। LCM मेथड है इसका। तो इसका LCM जो निकलेगा वो निकलेगा आपको 120। इसका LCM हम फिर से करते हैं। तो 120 जो है आपका LCM निकलेगा। तो A का वर्क है वो है 60 और B का वर्क है वो है 120 और इसका LCM है वो भी 120 निकाला है मैंने। डेट मीन्स
इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे तो ये दोनों जब मिल के काम करेंगे तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 1 यानी 3 यूनिट्स ऑफ वर्क ये एक दिन में करेंगे। यूनिट टोटल वर्क है 120, इसको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा। तो इसका आंसर है यहाँ पे एलसीएम, डेट मीन्स जब 60 डेज में काम करता है तो टोटल वर्क है 120, तो डेट मीन्स उसको एक दिन में 60 यूनिट्स काम कर रहा है तो 2 दिन में वो काम फिनिश करेगा। और आरबी एक दिन में 20 यूनिट्स वर्क कर रहा है तो वो एक दिन में फिनिश करेगा। तो इसको जो है एलसीएम मेथड से मैंने सॉल्व किया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको जो है यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं, आपको A/B/C यहाँ पे फाइंड करना है। इसको कैसे आप फाइंड करोगे, सिंपली 23A = 24B, यानी आप जो है अब A और B को एक साइड में लाए, आपको यहाँ से निकलेगा 24/23। दूसरी टर्म आपको दी गई है 31B = 23C। यहाँ पे भी आप C को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे हुआ 23/31। आप यहाँ पे देखोगे इस यहाँ पे भी 23 है वैल्यू B का, यहाँ पे भी 23 है वैल्यू B का। डेट मीन्स ये बहुत ही ईजी यहाँ पे बना है आपके लिए। डेट मीन्स इसका जो आंसर बनेगा वो A के लिए आपके है पास है 24, B के लिए है 23 और C के लिए है 31। तो इसका आंसर है। और यहाँ पे B का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होता तो उसको हमें फिर जो है खसूसी ऑपरेशंस करने होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या कुछ और करते हैं, जिससे कि जो है एक टर्म कॉमन आ जाए और हमारा रेशो निकल जाए। तो इसका आंसर हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। यार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन है एल्विन कवर्ड 1620 किलोमीटर्स इन 60 आवर्स, फाइंड द स्पीड व्हेन ही ट्रेवल्स इन किलोमीटर्स पर आवर। तो इसमें कोई भी कन्वर्शन नहीं करना है, आपको किलोमीटर पर आवर में ही यहाँ पे डाटा दिया गया है और आपको इसी जो है इन्हीं यूनिट्स में स्पीड्स की फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपके लिए फार्मूला होता है। डिस्टेंस आपको लिखा है 1620, स्पीड का आपको पता नहीं, टाइम है 60 आवर्स। तो 60 को आप इस तरह से शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे निकलेगा 1620 डिवाइड बाई 60, ये आपका स्पीड निकलेगा। तो आप जैसे यहाँ पे ऑपरेशन करोगे तो इसको क्या निकलेगा आंसर, तो इसका आंसर निकलेगा 27। तो यह है इसका आंसर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वो जो है ये एक सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता है, आपको इसमें देखना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको आप 9 से डिवाइड कर सकते हो। डेट मीन्स आपको इन सारे नंबर्स को जो है वो चेक करना है 1 बाय 1। तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको सब सारे जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इनको 1 बाय 1 9 से डिवाइड करना है, और जहाँ पे जो है फुली डिवाइड होगा जो भी नंबर तो वो इसका आंसर है। तो इसका आंसर बनता है ये। तो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन जो है ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 11:13:15। तो ये रेशियो दिया गया है, हम कंसिडर करते हैं कि नंबर जो है वो है 11x 13x एंड 15x। ये हम x जो है वो खुद कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द थ्राइस द थर्ड नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 441। ये कहता है डिफरेंस थ्राइस द थर्ड नंबर, थ्राइस और थर्ड नंबर क्या है 15x, थ्राइस द थर्ड नंबर, डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट है 11x प्लस 13x। तो अगर ये इक्वल है 441 का 1 के, तो आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे इसका वैल्यू निकलता है 45x माइनस 24x इक्वल 441। तो इसको आप फर्दर जब ऑपरेशंस करोगे तो आपको जो है यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा, और x का वैल्यू आपको यहाँ पे निकलेगा वो होगा, x का वैल्यू आपको होगा 21। तो आपको बताना है, क्वेश्चन कहता है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट है 11x, डेट मीन्स 11 × 21 माइनस लार्जेस्ट है 15x, 15 × 21। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा और आपका आंसर होगा 84। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ये आप खुद के लिए मैं खुद काम रखता हूँ क्योंकि आप ये खुद कर सकते हो, ये कोई उतना मुश्किल काम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू एवरेज है। इस क्वेश्चन में दिया गया है द एवरेज वेट ऑफ टीम ऑफ 67 एम्प्लॉइज इज 89 एंड इफ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 1। जी हाँ, 67 एम्प्लॉइज है और इनका एवरेज वेट है 89। डेट मीन्स ये एवरेज वेट है, तो टोटल वेट कितना होगा 67 × 89। तो यहाँ पे आपको टोटल वेट निकलेगा जब आप ये ऑपरेशन करोगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यहाँ पे आपको टोटल वेट निकलेगा, वो निकलेगा 5963।
उसके बाद कहता है इफ़ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूड, अगर आपका मैनेजर का भी वेट इंक्लूड होगा तो मेंबर्स कितने हो गए 68 और जो एवरेज बनेगा वो 90 बनेगा। डेट मीन्स आप टोटल वेट कितना होगा 68 इंटू 90, तो आपको जो टोटल वेट होगा वो यहाँ पे निकलेगा 6120। आपको यहाँ पे बताना है मैनेजर का वेट कितना है। डेट मीन्स आप इस नंबर को जो 6120 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप 5963 और आपको यहाँ पे निकलेगा जो आपको यहाँ पे इनकी डिफरेंस होगी तो वही इसका आंसर होगा और इसका डिफरेंस भी निकलता है 157। डेट मीन्स इसका आंसर है 157 और जो मैनेजर की जो वेट है वो 157 ही है। ये आपने यहाँ पे जो है आंसर निकाला है, क्योंकि सिंपल सी बात है जो 67 एम्प्लॉइज़ थी उनकी टोटल वेट ये थी और जब 68 हुए तो इनका टोटल वेट यहाँ पे ये हुआ। डेट मीन्स जो इंक्रीज़ हुआ है वही जो है मैनेजर की वेट होगा, तो वो हमने यहाँ पे सेपरेट करके निकाला है आपके लिए आंसर 157। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी एवरेज के बेसिक एवरेज के रिलेटेड है। एवरेज ऑफ 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन 576। तो क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स है और उनका एवरेज है 576। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स इज 573 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स इज 579, फाइंड द मिडल नंबर। तो आपको एवरेज बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। देखिए जो है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले आपको 50 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज दिया गया है और जो सम होगा 15 कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो आपको पता है, एवरेज से आप मल्टीपल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सम जो मिलेगा यहाँ पे वो होगा 8640। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है फर्स्ट 7 का जो एवरेज है वो 573 है। डैट मीन्स इनका टोटल वेट होगा वो होगा 4011 जब इनको मल्टीपल करोगे, और जो लास्ट 7 नंबर्स है उनका एवरेज है 579, इनको आप मल्टीपल करके देखिए वो होगा 4053। आपको बताना है मिडल वन का एवरेज कितना होगा, तो उसके लिए आपको इनको ऐड करना है और फिर जो है इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आपके पास जो नंबर बना है इसको अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का एडिशन जो कि आपको यहाँ पे मिला है। इन दोनों का एडिशन जैसे आप करोगे तो वो होगा 8064। तो आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा आंसर 576। इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा एवरेज का एक और क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। आपको यहाँ पे खुद दिख रहा होगा कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है, तो वो यही है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है ए मैन इज स्टैंडिंग इन अ लॉन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। इफ ए मैन टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल ही फेस नो। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है। आपको पता है पहले जो डायरेक्शन होती है वो एग्जाम में आप इस तरह से डिनोट करते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दूसरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगेगा वो है जो इस तरह की डायरेक्शन होती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, यानी जो क्लॉकवाइज जिस तरह से आपकी क्लॉक मूव होती है उस तरह से मूव करेगा वो क्लॉकवाइज होती है, और जो एंटी इस तरह से मूव करेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। उसके बाद थर्ड जो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वो है रिलेटेड टू एंगल्स। आपको पता है जब इस तरह से होगा वो होता है ये 90 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री और ये टोटल जो एंगल है ये 180 डिग्री है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक तो यहाँ तक 90 आता है, फिर यहाँ तक और 45, डेट मीन्स ये है 135 डिग्री। तो इस तरह से आप ये खुद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है पहले यहाँ पे बता है, तो सबसे पहले बता है एक मैन जो है वो फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को। डेट मीन्स नॉर्थ हमने देखा है भी ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ नॉर्थ है। तो पहले क्या था ये 45 डिग्री मूव करता है। तो जब ये 45 डिग्री मूव करेगा, फॉर एग्जांपल ये हम लाइन खींचते हैं तो ये 45 करेगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये इसकी पहली डायरेक्शन होगी 45। उसके बाद ये कहता है कि ये कितना करता है फिर से मूव 135। तो पहले 135 आपको पता है 90 प्लस 45, तो पहले आप इसको वापस लाइए 45 तक, उसके बाद 90, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 90 बनता है। डेट मीन्स इसका यहाँ पे इस साइड में मूव हो जाएगा, यानी इसका जो फेस है वो इस साइड में हो जाएगा। तो ये कहता है अब किस साइड में इसका फेस है। तो आपको पता है यहाँ से नॉर्थ है, यहाँ से ईस्ट है, यहाँ से वेस्ट है, यहाँ से साउथ है नीचे से। तो इजीली इसका जो आंसर है वो होगा वेस्ट डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आंसर वेस्ट डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है X24 E5 J10 M13 क्वेश्चन मार्क 7। आपको देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि किस तरह से इस सीरीज़ को बनाया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये 24 आप देखोगे तो X का जो रैंक है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में A to Z, तो 24 है। E का रैंक 5 है, J का रैंक 10 है, M का रैंक 13 है। तो 7 किसका रैंक है? A B C D E F G। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 किसका रैंक है? G का। डेट मीन्स इसका क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा?
जी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आफ्टर 6319 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वाज poured into the tank, it is still 18% empty। कहता है जब 6319 लीटर्स आप किसी टैंक में भरोगे उसके बाद भी ये 18% एम्प्टी रहती है। डेट मीन्स ये 18% सॉरी नॉट 18%, 11% एम्प्टी है। डेट मीन्स आ रहे 11% एम्प्टी टैंक है अभी भी। तो अभी तक जो आपने भरा है वो कितना होगा, 89% जो है वो ये फुल होगा। डेट मीन्स 89% का जो है वो वैल्यू है 6319। तो 100% किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैं इन क्वेश्चंस को किस तरह से करता हूँ। 89% आपको दिया गया है, 89% अब आपने निकाला है वही है इक्वल टू 6319। तो 100% इज इक्वल टू आपको किस तरह क्या करना पड़ता है। अब आपको 100% निकालना है तो वो होता है बराबर 6319 आप एज इट इज लिखोगे और ये 89% जो है इसको शिफ्ट करोगे डिनोमिनेटर में इनटू 100। इसको सॉल्व करके देखोगे आप तो इसका जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो है 7100, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन ये आप खुद करोगे, ये कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, इजीली है। यहाँ से इसको डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा 71, सिंपली इसको 71 से डिवाइड होगा और फिर इसको यहाँ से मल्टीपल करोगे 100 से तो आपको 7100 इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ईजी है। तो यहाँ पे सीरीज़ पहले हम नंबर्स लिखेंगे फिर हम देखेंगे इसमें क्या हुआ है। आपको क्वेश्चन मार्क का प्लेस देखना है वो हम देखेंगे बाद में, पहले हम देखेंगे सीरीज़ हमने लिखी है। यहाँ से आप देखोगे क्या हुआ है, +10 +5 +7, डैट मीन्स क्वेश्चन मार्क का क्या होगा +9। तो आप 22 को +9 कीजिएगा तो वो क्या हुआ 31, यहाँ पे आपको आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 31, इजी सीरीज़ का क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन जो इस सेक्शन का था वो था रिलेटेड टू ब्लड रिलेशंस और यहाँ पे जो है फोटोग्राफी क्वेश्चन था। पॉइंट टू अ गर्ल, जी हाँ, एक फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफ है या कोई और जगह है जहाँ पे एक गर्ल की तरफ इशारा करती हुई एक लेडी बोलती है शी इज़, कौन शी यहाँ पे है, यही गर्ल। शी इज़ द डॉटर ऑफ ब्रदर ऑफ माई सिस्टर। फॉर एग्जाम्पल माई को मैंने एक्स से डिनोट किया, ऑफ माई सिस्टर, सिस्टर को मैंने एस से ही लिखा है एज इट इज़। तो ये सिस्टर है, इसको आप नेगेटिव लिखिए। मैं लेडी हूँ, मुझे भी आप नेगेटिव साइन लिखिए, क्योंकि फीमेल्स को नेगेटिव साइन ही लिखते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये मेल है फीमेल है। तो क्या है, ब्रदर ऑफ माई। आमतौर पे ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो इनको आप लास्ट से ही वापस जो है करने की कोशिश कीजिए, उससे आपका क्वेश्चन जो है इजी हो जाता है। तो मैंने भी लास्ट से ही लिया है क्योंकि माई सिस्टर है तो मैंने खुद को डिनोट किया एक्स से, सिस्टर है उसको एस से किया। ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, डेट मीन्स ब्रदर एक और है यहाँ पे है, ब्रदर ऑफ माई सिस्टर। शी इज़ डॉटर ऑफ ब्रदर, तो इस ब्रदर की डॉटर है कौन, यही गर्ल डॉटर है, इसलिए मैंने इसको एक स्टेप नीचे रखा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को कुछ इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। आपने ये पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा मैंने ये जी यहाँ पे नीचे की तरफ क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए ये जो है ये एक अलग जनरेशन है और ये इसकी डॉटर है, डेट मीन्स ये दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हो गई है गर्ल। अब क्वेश्चन कहता है कि ये लेडी जो है वो गर्ल की क्या लगती है, तो लेडी इस गर्ल की क्या लगती है, जी हाँ, गर्ल का जो फादर है तो उसकी सिस्टर है ये, डेट मीन्स ये लेडी जो है इस गर्ल की क्या है, आंटी है। तो आंट इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को रिवर्स ही किया है, यही से मैंने इसको वापस किया है। तो इसको इसी तरह से जो है करते हैं तो इसको जो है आंसर निकल जाता है। तो इसी के साथ हमने इस सेक्शन के 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप कमेंट बॉक्स में वो मैंशन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको कोई और सेक्शन के क्वेश्चंस भी यहाँ पे चाहिए तो वो भी मैं ला सकता हूँ। ये सब आप पे डिपेंड करेगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।